बोले भैया हमारे ऊपर एक मुकदमा चल रहा है, आज उसका दिन है, यदि तुम हमारी गवाही दे दोगे तो हमारे प्राण बच जाएंगे। मित्र बोला किसान कैसी बात करते हो, तुम गवाही की बात करते हो, हम बिल्कुल देंगे, चलो चलते हैं, लेकिन भैया शर्त याद है ना, घर के भीतर नहीं जाएंगे, हम गवाही देने चलेंगे, तुम्हारे साथ में चलेंगे, लेकिन अदालत की तहरीर तक जाएंगे, अदालत के भीतर नहीं जाएंगे। किसान बोला तो क्या अदालत की चौखटों से गवाही थोड़ी दे दी। किसान ने सोचा जब दो मित्र ने मना कर दिया, तीसरा मित्र क्या साथ देगा। अरे जब जज के द्वारा फांसी मिलनी है, मरना तय है, तो फिर जाकर किसी पशु का भोजन क्यों ना बन जाए, उसका तो पेट भरेगा। मरने की इच्छा लेकर वन में चल पड़ा महाराज। जैसे ही वो मरने के लिए वन में निकला है, तृतीय मित्र को उसको ज्ञात हुआ आज मेरा मित्र प्राण संकट में। आकाश मार्ग से उतर कर आया, वो किसान के सामने आकर के खड़ा हो गया, किसान कहाँ जा रहे हो। किसान बोला भैया बताने से भी लाभ नहीं है। बोले अरे क्यों नहीं है, हम मित्र हैं, मुझसे कपट कर रहे हो, मरने का कारण बताओ क्या है। बोले भैया मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है, जज ने कहा था यदि कोई गवाही देने वाला मिल जाए तो तुम्हारी फांसी रुक सकती है। हमारे 3 मित्र थे, 2 मित्रों से मैंने पहले ही कहा है, दोनों ने मना कर दिया महाराज, इसीलिए मैं प्राण संकट देने चला था। अरे बोले मित्र मूर्ख, ये तो पृथ्वी लोक की अदालत है। मित्र यदि तुम कहो तो भगवान की अदालत में भी गवाही देने को तैयार है, ये है सच्चा मित्र। अब जरा हम आप ध्यान दें कि ये तीनों मित्र ये किसान की कथा नहीं है। हर मनुष्य के जीवन में 3 मित्र हैं। पहला मित्र होता है पत्नी, विवाह होने के पश्चात आती है, 24 घंटे मनुष्य के साथ में रहती है, और जब मनुष्य का अंत हो जाता है, प्राण पखेरु उखड़ जाते हैं, तो स्त्री दहली के भीतर रह जाती है, दहली के बाहर नहीं आती महाराज। पहला मित्र है। दूसरा मित्र है हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र बंधु। जब हम मर जाते हैं, मरघट तक जाते हैं, सभी मित्रता दिखाते हैं, बड़ा अच्छा था, बड़ा भाई था, हमारे पिता थे, हमारे चाचा थे। जब वो चिता में जलता है तो उस चिता में कोई नहीं पूछता महाराज कि हम तुम्हारे थे, तुमने हमारा बहुत संग दिया है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम तुम्हारे पक्के मित्र हैं। कोई गया आज तक? कौन गया चिता में? कोई नहीं गया। तीसरा मित्र कौन है? मुख्य बात, तीसरा मित्र है हमारा धर्म, जो मृत्यु लोक की अदालत में भी गवाही देता है। और जब आप मर करके जाते हो ना, तो परमात्मा की अदालत में भी यही धर्म आपकी गवाही देता है कि आप कितने धर्मात्मा थे, कितने पुण्यात्मा थे। जाने न देना धर्म, कर न लोना धन धाम का। संत कहते हैं जाने न देना धर्म, कर न लोना धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। अरे जब हमारा धर्म ही हमारे हाथ से चला गया महाराज, हमारे पास तो करोड़ों की मणि रखी है, किस काम में? था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, सोने की लंका थी महाराज। हुआ क्या? एक रत्ती भी ना मिला रावण को मरती बार में। क्या ले गया रावण? जिसका सोने का महल हो, उस रावण की क्या गति? कुछ गया साथ में? कुछ नहीं गया। इसीलिए कहते हैं धर्म को साधो। धर्म क्या है? तुलसीदास जी बाबा कहते हैं धारा में न दूसर सत्य समाना, दूसरे
सत्य समान धर्म न दूसरे सत्य समान धर्म सत्य समान धर्म न दूसरे सत्य समान धर्म न दूसरे सत्य समान आगम निगमे पुराने बखाना आगम निगमो पुराने बखाना आगम निगमो पुराने बखाना। मृत्यु लोक का परम सत्य है, परम धर्म है सत्य, यही कलयुग का मूल है। वो इसी पर यह धराधाम टिकी हुई है। जिस दिन इस धराधाम से सत्य मिट जाएगा, एक बात याद रखना, उस दिन बेटा बाप को नहीं मानेगा और बाप बेटा को नहीं मानेगा। यदि हम अभी ये अंतर जानते हैं कि ये हमारे पिता हैं और हम उनका सम्मान कर रहे हैं, तो हम में धर्म उपस्थित है। अन्य ऐसी मजहब बने हैं जिनमें माँ का ज्ञान नहीं है, पिता का ज्ञान नहीं है। कैसा माँ का सम्मान करना चाहिए, क्या पिता का सम्मान करना चाहिए, उनमें धर्म नहीं दिखता। यदि हमें आप ये जानते हैं कि हमारी ये बुआ है, ये मौसा है, ये नानी है, ये माँ है, तो याद रखना हम में अभी धर्म है, हम धर्म में जी रहे हैं। ऋषियों ने पूछा, महाराज आपने भागवत की बड़ी महिमा सुनाई है, ये बताओ भागवत से किसी पापी का उद्धार हुआ है? भागवत ने आज तक किस किस को उतारा है? श्री सनक नंदन सनातन समित कुमार भैया चारों कहते हैं, सुनो, ये मान वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गहा क्रोधाग्निदग्धा कुटिला कामिनः सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मानव ने जीवन भर पाप किया हो, सदा दुराचार किया हो, हमेशा कुमार्ग पर गया हो, जो क्रोधी हो वो कुटिल भी हो, 24 घंटे ईर्ष्या रूपी अग्नि में जलता हो, यदि ऐसा व्यक्ति मर भी जाए, तो हम तो कहते हैं नारद जी, जो अपने माता पिता की शुद्ध संतान भी ना हो, मरने के बाद भूत प्रेत बनकर अगर भटक भी रहा हो, उसके नाम से भी यदि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पाठ करा दिया जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तुम तो मनुष्यों की बात करते हो। नारद जी बोले, वाह महाराज, बड़ी अच्छी बात बताई, कभी भूत भी डरते हैं? ऐसा कौन सा वेद में मंत्र है जिससे भूतों का उद्धार हो जाए? बोले, सुनो राजन, एक आनंद नामक ग्राम है जिसमें एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव पंडित जी बड़े ही नीतिवान, बड़े ही विद्वान, शास्त्र ज्ञाता, त्रिकालदर्शी थे। पंडित जी सुबह से शाम तक केवल हरि नाम संकीर्तन करते थे, हमेशा परोपकार करते थे, दूसरों की बहुत सहायता करते थे। पंडित जी की पत्नी जो थी, पंडित जी जितने धार्मिक स्वभाव के थे, उलट उनकी पत्नी थी। और पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती धुंधली। धुंधली जिनकी पत्नी का नाम है। कैसी है? लोक वार्ता अर्ता क्रूरा। पत्नी का स्वभाव बता रहे हैं सनकादिक ऋषि। जब तक